नमस्कार, माय नेम इज डॉक्टर दिलीप डांगर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात। नवल जी के जो यूट्यूब पे न्यूरोथेरेपी से रिलेटेड वीडियोस मैंने जब देखे तो वैसे हेल्थ एंड स्पोर्ट्स से मेरा फील्ड है, तो वहाँ पर भी बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो जब न्यूरोथेरेपी में मैंने देखा कि बिना दवाई के कुछ उपचार हो सकते हैं, तो उसके बाद मैंने सबसे पहला ट्राई जो है अपने एथलेट के ऊपर करना शुरू किया। तो उन्हें जो मौज वगैरह आ जाती है, कई बार स्ट्रेस आ जाती है, तो वहाँ पे न्यूरोथेरेपी जो है वो काफ़ी काम आती है। सबसे बड़ा रिजल्ट जो मुझे मिला ऐसे, वो जॉइंट्स पेन जो है उनके अंदर खास तौर पे मिला, क्योंकि बच्चे फुटबॉल वगैरह खेलते हैं तो जॉइंट्स पेन उन्हें आते हैं, खासतौर पे नी पेन जो है उनकी ज़्यादा शिकायत रहती है। तो वहाँ पे न्यूरोथेरेपी के जो पॉइंट्स हैं उनको देख करके मैंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लिए। उसके बाद जो सोसाइटी में पैरालाइज्ड हैं उनके ऊपर मैंने ट्राई किया और वहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। तब तो मुझे लगा कि अभी मेरी पढ़ाई अधूरी है, और वैसे पॉसिबल नहीं था कि मैं ऑफलाइन पूरे साल के लिए आ पाऊँ। तो ऑनलाइन कोर्स जो सर ने शुरू किया मैंने वो ज्वाइन किया। वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी मुझे लगा कि मुझे प्रैक्टिकल के लिए कुछ समय निकाल करके सर के अंडर में जाना चाहिए। इस वजह से मैं वहाँ से छुट्टी लेकर के यहाँ पे सर के पास प्रैक्टिकल लेने के लिए आया। ऐसे यहाँ का एक्सपीरियंस कहूँ तो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी कुछ सुधार मुझे देखने को मिला। कुछ गलतियाँ जो मेरी थी उसमें भी काफ़ी सुधार आया है। तो खासतौर पे मेरी ये मान्यता बनी है, मतलब कि आप किससे ये थेरापी सीख रहे हैं, आप कैसे सीख रहे हो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप किससे सीख रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि न्यूरोथेरापी जो है वो सिर्फ पॉइंट्स नहीं है, बट एक डीप नॉलेज है, एक डीप साइंस है। उनको समझना जरूरी है। ये आपको कौन समझा रहा है? तो जिनके पास एक्चुअल में नॉलेज है, अगर आप उनके अंडर में सीखते हैं तो आप बहुत जल्दी और अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। नो डाउट इनकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप नॉर्मल नॉलेज लेकर के, ऑनलाइन नॉलेज लेकर के भी काम चला सकते हैं, बट अगर आप डीपली नॉलेज लेना चाहते हैं तो ज़रूरी हो जाता है कि आपको उस रिसर्च सेंटर के अंदर जाए जहाँ पे जिन्होंने कुछ रिसर्च किया है उस रिसर्च को जाने, और वहाँ से अगर आप ट्रेन होकर के बाहर जाते हैं तो आपका नॉलेज सोसाइटी के लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। तो स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगा इस मौके पर कि इस प्रकार के कैंप सोसाइटी के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं, और जो लोग न्यूरोथेरेपी के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं या हेल्थ फील्ड के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, वो जब सीखना चाहें तो उन्हें ये जरूर देखना चाहिए कि वो किस ट्रेनिंग और रिसर्च सेंटर के अंदर अपना कोर्स कर रहे हैं, और वहाँ पे उनकी रिसर्च क्या है, वो सोसाइटी में कितना काम कर रहे हैं, कितने लोग जो है उनके अंडर में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता है। और अगर नॉलेजेबल सेंटर है, नॉलेजेबल फैकल्टी के अंदर में आप नॉलेज ले रहे हैं, ये थेरापी को सीख रहे हैं, तो न केवल आपके लिए बल्कि आप जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी ये थेरापी काफ़ी यूजफुल है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं न्यूरोथेरेपी से अपने फैमिली की वजह से जुड़ा। मेरे बेटे को जो कि कोरोना के टाइम पे कंटिन्यूस लैपटॉप के सामने बैठा था ऑनलाइन, हमने उसको मार्क नहीं किया, सुबह उठता था, नहाया धोया और लैपटॉप के सामने वो बैठ जाता था क्लास के लिए रात 9-10 बजे तक। ऐसे वो चलता रहा। एक हम फिर कहीं बाहर गए थे, जब से बाहर से आए उसने और चल नहीं पाया बिल्कुल भी। एक स्टेयर उठने के लिए उसको काफ़ी मुश्किल हो रहा था। हम उसको दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों हाथ में पकड़े थे, तब जाके वो एक स्टेप ऊपर जाता था। ट्रेन रास्ते में भी नहीं चल पाता था। हम गुस्सा करते थे क्योंकि घर में खा के मोटे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो चलता नहीं है। इस तरह से हम उसको काफ़ी, तो हम टेंशन में हो गए थे क्यों नहीं चल पा रहे। तो हमने किसी फ्रेंड ने मेरा सजेशन किया, आप ये न्यूरोथेरेपी के पास जाइए, हो सकता है वो कुछ कर सकते हैं। हम फर्स्ट टाइम तो विश्वास नहीं किया, हम चले गए एलोपैथी के पास। उन्होंने देख के जब CT स्कैन, एक्सरे वगैरह ये सब हुआ तो उन्होंने बोले इसको सर्जरी चाहिए, 2 नोज में बीच में सर्जरी चाहिए, क्योंकि 12 साल का बच्चा है, उसको सर्जरी तो लाइफ उसका खराब हो सकता है आगे को जाके। अभी तो ठीक है, ठीक हो जाएगा, पर जब एज बढ़ते जाएगी वो प्रॉब्लम करेगा। तो फिर उसके बाद हमने सर से आए मिलने के लिए, तब भी हमारे पास उस टाइम नहीं था। जो किसी के फोर्स से हम आगे थे कि चलो एक बार मिल लेते हैं, कंसल्ट कर लेते हैं, सर्जरी से तो बेटर है और कहीं से। पर जब हम सर के पास आए तो सर का वे ऑफ डायग्नोसिस एंड जिस तरह से हमें एक लगा कि हाँ सर जो बोले कुछ हो सकता है, लेकिन
विश्वास आए अंदर से कि हाँ बेटा मेरा ठीक हो सकता है। तो हमने बोले ठीक है। सर ने बोले कि 15-20 दिन के अंदर, एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताए थे कि 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगी, उसके बाद हम बताएंगे आगे को ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो इमेजिन नहीं हो रहे अभी भी 7 डेज के बाद बेटे मेरे खुद से सीढ़ी में सपोर्ट लेके चलना शुरू कर दिया। जैसे कि पहले आप गाड़ी तक लेके आ रही थी, एक हाथ में मैं पकड़ के पानी बोतल बैग वगैरह सारे लेके फरीदाबाद से यहाँ तक आना 1 घंटे का रास्ता लगता था। पर 15 डेज के अंदर उसने अपने से चढ़ना शुरू कर दिया। 15 डेज के बाद घर में भी उसको सामने मुझे ट्रीटमेंट सिखाया, बहुत अच्छे से सिखाया। अमर जी भी बहुत हेल्प किया है मुझे, उसको बहुत मोटिवेशन किए, नहीं आपका बेटा 15 डेज में ठीक हो जाएगा। एवरीडे वो मुझे काउंसलिंग करते थे मेंटली, सर से भी दिल्ली में मिल के जाता था। तो धीरे धीरे बहुत बढ़ गया। तो बेटा मेरा 20 डेज के बाद सामने खुद अपने मोबाइल से अपना वीडियो बनाया, स्टेयर में भाग के गया और भाग के नीचे भी आया था। उसके सामने ये सब चीज़ देख के मुझे काफ़ी खुश हुआ कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए। चलिए मैं MA BEd इंग्लिश में हूँ, मैं पहले स्कूल के लाइन में भी थी। बच्चे की वजह से मैं पहले प्रायोरिटी मम्मी से ज़्यादा मैं अपना फैमिली को देता हूँ और सर्विस को देता हूँ। बचपन में मेरा मेडिकल लाइन में जाने की इच्छा था, पर कुछ लाइफ में जब टर्निंग पॉइंट आता है ना, उस जगह में कुछ फैमिली डिस्टर्बेंस हुआ कि जिस टाइम पे मैं पढ़ाई से थोड़ा सा हट गया था। पर यहाँ पे जब आया मैंने, मुझे लगा नहीं, मेरा एम जो था कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, इंसान का सेवा करके मैं भगवान की सेवा कर सकता हूँ। इसी लाइन में आके अभी मुझे फील भी हो रहा है कि नहीं मैं सही लाइन पे अभी आ गया, चाहे दूर लेट हो पर मैं अभी सही ट्रैक में हूँ। और इसी बीच में सर ने इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं क्लास में, जो कि मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं पेशेंट ठीक कर रही हूँ। आज की डेट में 4 मंथ की क्लास में मैंने 9 पेशेंट अभी तक ठीक कर चुकी हूँ। मुझे विश्वास भी नहीं है। मेरा अपना पापा को BP था 150/110 था। डॉक्टर ने बोले इनको गोली 2-3 दिन में स्टार्ट करता हूँ। मेरे भाई से मैंने चैलेंज किया कि नहीं भाई मुझे 2 दिन का टाइम दे दो, मैं देखता हूँ 2-3 दिन में कुछ हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप BP मेडिसिन स्टार्ट करा देना। क्योंकि मेरा अभी 1 मंथ के अंदर हाई BP से मेरा जो अंकल जी है, अपना अंकल को डेथ हो गई। तो घर में सारे टेंशन हो गए था, नहीं BP का मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। पर 5th डे में उनका BP 127/87 में आ गया। आज की डेट में मैंने सुबह जब भी घर से निकलता हूँ उनको फ़ोन करता हूँ फॉलोअप करने के लिए। आज की डेट में उनका 120/78-80 इस तरह से रेगुलर रह रहा है, 7 दिन हो गया। तो इस तरह से काफ़ी मैंने जो पेशेंट में अभी देख रहे हो गॉड ब्लेस से और सार की ब्लेसिंग से सारे सक्सेस हो रही है। आगे भी प्रे करूँगी भगवान से और उनसे भी प्रे करूँगी नवल सर से कि ऐसे हमारे ऊपर हाथ बना रहे और हम आपकी कृपा से आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। सर को भी और सर को भी। मैं राजस्थान डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ से हूँ, सुंदरपाल। बाई प्रोफेशन मैं थेरेपिस्ट हूँ, लेकिन न्यूरोथेरेपिस्ट नहीं हूँ। मैं एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ और फार्मासिस्ट भी हूँ। बट मैं सर के वीडियो जो है काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ। फिर जो है मुझे लगा कि नहीं मुझे सीखना ही चाहिए। तो मैं पिछले लगभग 1.5 साल से जो है सर के कॉन्टैक्ट में हूँ और सर से जो सीख रहा हूँ। ऑनलाइन मैंने जो है कोर्स ज्वाइन कर रखा है, मेरा कंप्लीट होने वाला है। थेरेपी के साथ साथ जो मैं एक्यूप्रेशर थेरेपी करता हूँ उसके साथ साथ जो है मुझे इसमें जो है काफ़ी फ़ायदा मिला है। जैसे सर्वाइकल पेन के लिए, नी पेन के लिए, जिनका जो है नाभि धरण जिसकी डिसबैलेंस हो जाती है उसके लिए, इसमें काफ़ी जो है अच्छा इसमें जो है रिजल्ट मिला है। और बहुत अच्छे जैसे चमत्कार हर कोई कह रहा है उसी तरीके से चमत्कार मिलते हैं। जो भी मैं तो कहता हूँ कि हर घर में एक थेरेपिस्ट होना चाहिए, न्यूरोथेरेपिस्ट होना चाहिए। तो सर की जो महिमा है तो हम इसमें जो है आहुति देंगे अपनी। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Good morning all of you. I am Swati from Pune itself. Actually कुछ जैसा कि मैं यहाँ देख रही हूँ सबकी अपनी अपनी कुछ स्टोरीज हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, सब लोग यहाँ शेयर कर रहे हैं, किसी न किसी रीज़न से जुड़े। सेम मेरे साथ भी हुआ। आज से 1 साल पहले कह सकते हैं 1-1.5 साल पहले मुझे स्लिप डिस्क हुआ था। कंडीशन ये थी कि मैं वॉक भी नहीं कर पाती थी। घर के जो हमारे डेली रूटीन होते हैं, इनफैक्ट उसके लिए भी मुझे हस्बैंड का हेल्प लेना पड़ता था। लाइफ में इतनी डीमोटिवेट हो गई थी कि यार अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है, कैसे चलूँगी, क्या करूँगी, कौन सहारा देगा। बहुत टेंशन हो गई थी लाइफ में। एलोपैथी ट्रीटमेंट करवा लिया,
सिंपल में ही सर को कांटेक्ट किया, सर के पास गई और हुआ कुछ ऐसा था कि मेरे इन-लॉज में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, मुझे वहाँ भी जाना था विदिन 7 डेज और कितने बीच में हालत इतनी खराब थी कि सोच रही थी कि कैसे जाऊँगी, मना करना पड़ेगा, नहीं जा पाऊँगी। बट फिर सोचा ठीक है ट्राई करते हैं। सर के पास गई, न्यूरोथेरेपी से बिकॉज जुड़े हुए थे तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छी तरीके से मुझे समझाया। तो मैंने बोला सर मुझे कुछ ऐसा करो कि मैं अपने लॉज के घर पे जा सकूँ, मुझे बाय ट्रेन ट्रैवल करना है, तो मुझे इतना कर दो कि मैं बैठ के जा पाऊँ। तो एक दिन हो गया, अच्छा लगा बॉडी को, दूसरा दिन हो गया और अच्छा लगा बॉडी को, मतलब करते करते मैंने 7 डेज में मैं इतनी अच्छी हो गई कि मुझे लगा जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। मतलब मुझे खुद को यकीन नहीं हो गया 7 डेज में मैं अच्छे से चल रही हूँ, उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, घर के सारे काम मैं खुद कर रही हूँ। तो क्योंकि मुझे जाना था तो बीच में मेरा ट्रीटमेंट रुक गया, बट मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई न्यूरोथेरेपी से। फिर जब मैं लॉस में से वापस आई, मैं इधर एक्चुअली मेरी मम्मी का घर भी है, मेरा अपना घर दिल्ली, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पर मैं आई, मैं सर को मिली। मैंने सर से पहले ही कह दिया कि सर जब भी करूँगी आपसे ही करूँगी। कहने के लिए मेरे पुणे में भी सेंटर था, बट क्योंकि मैं सर से इम्प्रेस थी तो मेरे सर को बोले थे सर सीखना है तो आपसे ही सीखना है और दूसरा ऑनलाइन नहीं सीखना, मुझे ऑफलाइन ही सीखना है। सर को मैंने वहाँ जाके फिर कांटेक्ट किया, सर का वीडियो आया कि एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। मैंने कहा सर मैं तो यहाँ बैठी हूँ पर मैं एडमिशन कैसे लूँ? सर ने कहा ऑनलाइन ले लो। मैंने कहा नहीं सर आना तो आपके पास है। फिर हस्बैंड को मैंने फोर्स किया कि कुछ भी हो जाए, मुझे दिल्ली जाना पड़े, मुझे अकेले जाना पड़े, मैं बस जाऊँगी और सीखूँगी तो भाई हस्बैंड भी मेरे पीछे पीछे आ गए। आज की डेट में हम लोग यही हैं, दिल्ली शिफ्ट हो चुके हैं और पिछले 2 महीने से मैं सर के पास सीख रही हूँ और इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ कुछ भी छोटा मोटा घर में होता है तो लोगों को ठीक करना स्टार्ट कर दिया। तो दैट्स इट। अब यही कहूँगी कि इतना बिलीव है, अगर बोलने जाऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर। आपके शरीर का समाधान आपके शरीर का अंदर है। आपके शरीर का समाधान आपके शरीर का अंदर है। जब मैं छोटा होता था हमारी दादाजी कहते थे जब तेरे को तकलीफ पड़ेगा तो हमेशा ज्ञान का सहारा लेना और छोटा बच्चा समझेगा क्या। फिर वो कहते थे तेरे शरीर का जो परेशानी तकलीफ दिक्कत समस्या है वो तेरे पास है, तुम्हारी शरीर का अंदर है। अब ये चीज मुझे तो नहीं पता लग रहा था क्या चीज है। तुम्हारे शरीर का समाधान तुम्हारे शरीर में ही है। कभी जिंदगी में समझ में नहीं आया, कभी भी नहीं आया, पर दिमाग में बात बैठी थी। हमारे पिताजी की उम्र भी 84 साल हो गया, दादाजी कब का ऊपर जा चुके और इस तरह से सेंटेंसेस में दिमाग में बैठा हुआ था। तो मेरी सिस्टर है पूजानंद, उसने बताया तुझे कुछ लाइफ में सोल्यूशन चाहिए। क्या सोल्यूशन मैं दे सकता हूँ? लोगों का सेवा करके कुछ लाइफ को बढ़िया बनाए। तो ऐसा करना तो नपल की जो चीज़ है फ़ोन करना। मैंने उनको कभी जिंदगी में देखा नहीं और उनको नेट में उनके नंबर पर आया हुआ है, मैंने उनको व्हाट्सएप कर दी। फिर उसने फ़ोन पे संपर्क करी तो अपॉइंटमेंट मिल गई। तो ठीक है आपने मिल के चले जाओ बात करो। नहीं नहीं मैं तो आपके साथ ही चलूँगा। चलो ठीक है, एकदम से साथ तो नहीं जा सकता, फिर हम 2-4 दिन में प्लान बना के आए। जब फर्स्ट टाइम हम नबल की से बात करें तब मुझे समझ में आया कि हमारे शरीर के अंदर हमारे समाधान है। ये तो कमाल का चीज़ है। जो हमारे दादाजी बोलते थे वो यही नहीं करा रहे मेरे। संतुलन, इतना बड़ा हवाई जहाज इतने सारे लोगों को लेकर हवा में उड़ जाता है। संतुलन, तो संतुलन को वापस लाने का तरीका है, ये एक वंडरफुल चीज है। जो रामायण महाभारत के ऊपर चलता था, कुछ राजाओं के लोग उसको ट्रीटमेंट लेते थे, फिर किंग्स फैमिली चलता था, फिर नालंदा में जो पूरी की पूरी सेक्शन जल गया, उसके बाद वो कहीं लुप्त हो चुका था। फिर वो बाद में पैदा हुआ डॉक्टर लजपत राय मेहरा, फिर उस पॉइंट में आ गए और अभी तो ये पैदा हुआ है। ये पूरी तरह से भारतीय इंडियन ट्रीटमेंट, ये इंडियन ट्रीटमेंट है जो बहुत पुराना नहीं है। गुरु जी लजपत राय मेहरा जी है, वो रहा
वंडरफुल चीज़ है। और जैसे मैंने सुना कि ये स्पर्श चिकित्सा से हम बहुत बड़े बड़े बीमारी को ठीक कर सकते हैं। मेन बात है कि शरीर को जो असंतुलित शरीर है, जिसका बैलेंस ही बिगड़ चुका है, तो वो बैलेंस पॉइंट पे ले आएंगे, अपने आप बहुत सारी बीमारी चली जाएगी। सर्जरी एक अलग चीज़ है, बाकी ऐसे नॉर्मल लाइफ में संतुलन बहुत बड़ा मायने रखता है। हालांकि मैं कभी बीमार नहीं हुआ, ना मुझे कभी पिल्स खाने पड़े जिंदगी में, और ये चिकित्सा जो है मुझे वंडरफुल लगा, फिर मैं ज्वाइन करी और ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। हालांकि 2-4 लोगों ने ट्रीटमेंट दिया, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कितने जल्दी ठीक कैसे हो गए। एक मेरे छोटा भाई है, मेडिकल अफसर है, उसने बताया भैया एक जगह जा रहे हैं, चलो चलते हैं। फिर उसने लेडी जो ऐसे ऐसे आई, तो कुछ टाइम बाद मैंने बोला कि मैडम आपको क्या करें, मेरी जो है ये हाथ जो है ना कई दिन से बंद पड़ा हुआ है, तो अच्छा दिखाई जरा। फिर मैंने कुछ ट्रीटमेंट दी। 2 महीने के बाद उस जो मेडिकल अफसर छोटा भाई, उसने बताया कि वो जो भाभी जी है ना, वो कह रही थी वो जो दर्द उसके 5-6 महीने 7 महीने से था, वो अचानक चला गया, दोबारा आया नहीं है। अच्छा उसके घर चलते हैं। फिर हम घर गए तो उसने चाय पिलाया। मैं क्या आप सच कर रहे थे या ऐसे ही? नहीं, आपने उसने पता नहीं क्या कर दिया। उसके बाद मेरी दर्द गायब हो गया 5-6 महीने से। तो उस तरह से ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। शरीर को जो ओरिजिनल बैलेंस है, संतुलन है, उसी लेवल पे वापस ले आता है। और ये आज का ट्रीटमेंट नहीं है, आने वाली जो ट्रीटमेंट होगा आज के 1000 साल के बाद भी, तो एक होगा फूड, मेडिसिन की जगह आएगा फूड, ट्रीटमेंट बाई फूड। और ये ट्रीटमेंट जो है शरीर का संतुलन है, ये शरीर की संतुलन प्राप्त करने के लिए ट्रीटमेंट्स होंगे। ये आने वाली 1000 ईयर्स की बात में कर रहा हूँ, अभी की नहीं। ये है न्यूरोथेरेपी। अगर आप इसे ट्रीटमेंट लेते हैं, आप बहुत फायदे में रहेंगे। अगर आप ट्रीटमेंट सीखते भी हैं, तब भी आप बहुत फायदे में रहेंगे। ये आने वाली समय का बहुत एडवांस ट्रीटमेंट है। इतना कह के मैं विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, अपने धैर्यपूर्वक मुझे सुना। मैं रेणु चौहान, नवल सर के थ्रू मुझे न्यूरोथेरेपी का पता चला कि ये भी कोई थेरेपी होती है जहाँ पे बिना दवाइयों के, बिना किसी उसके आप ठीक हो सकते हैं। पहले विश्वास नहीं हुआ, बट मैंने यहाँ पर आकर जब देखा, सर की कुछ वीडियोस देखी, उसमें देखा कि किस तरह से आप ट्रीटमेंट देके प्रेशर पॉइंट्स के थ्रू आप लोगों को ठीक करते हो, तो वहाँ पे मुझे बहुत पॉजिटिव लगा। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया सीखना कि चलो कुछ नहीं है, बेसिक सीखती हूँ, अपने ऊपर घर के लोगों को ठीक कर सकती हूँ। बेसिक सीखा, फिर एडवांस सीखा, और अब इसका डिप्लोमा ले रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर घर में एक न्यूरोथेरेपिस्ट होना चाहिए जो आपके घर के पूरे सदस्यों को स्वस्थ रख सके। तो बहुत ज़रूरी है न्यूरोथेरेपी की अवेयरनेस करना और घर घर में न्यूरोथेरेपिस्ट पहुँचाना। थैंक यू सो मच।